चलो, जेबीटी फर्स्ट ईयर पेपर वन क्लास वन। ठीक है। पहली बुक का नाम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पहला ही चैप्टर आप इसमें खोलेंगे, आपकी टोटल जो है बेटा इसमें बुक में 5 यूनिट्स हैं। ओके। पहली यूनिट जो है वो विकास के ऊपर है, जो बॉडी का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, बच्चे का ओवरऑल विकास जो होता है। ठीक है। पहली यूनिट, यूनिट वन, ये जो क्लास नंबर है ना इसको याद रखना। ठीक है, ताकि आपको जब मैं पीडीएफ भेजूं तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री ऐसे आपको याद रहे, तो लाइन से वो चीज जाए आपके पास। यूनिट वन है, ये आपकी बेटा 15 मार्क्स की है। टोटल इसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। इसका जो ब्रेक डाउन है, 158, 158। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। 258। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसके लिए 1 पेज इनफ होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा आता है उस क्वेश्चन के बारे में कि एकदम भैया और मैं तो पढ़ के ही आई हूँ, तो 2 पेज लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जिस क्वेश्चन का बेस्ट आता हो उसमें तो भर ही देना पेज, जिसमें नहीं आता हो वहां पे आप 2 मार्क्स में 1 पेज या हाफ पेज भर के आ सकते हो। ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेटा आपको एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस भरने हैं, एटलीस्ट। ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके 10 पॉइंट्स तो होने चाहिए। और वो 10 पॉइंट्स भी कैसे होने चाहिए कि आपकी जो लाइंस होती हैं, एक पॉइंट एटलीस्ट 3 से 4 लाइंस का होना चाहिए पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है। पॉइंट्स होने चाहिए पर हर पॉइंट पैराग्राफ जैसा लगे। 8 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 5 से 6 पेजेस भरकर आने हैं। अगर आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है और 6 से पार जा रहा है, बेशक जाओ। ठीक है। लेकिन 5 से 6 कम से कम भर दो। और बिल्कुल ही नहीं आ रहा, मुझे आपको लग रहा है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मुझे इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो एक पेज तो जरूर भर के आना है। की टू सक्सेस इज कि आपने हर एक क्वेश्चन अटेंड करके ही आना है। ठीक है। जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं उनके मार्क्स कंपैरेटिवली बहुत कम आते हैं उन बच्चों से, जो बच्चे गलत भी लिख कर आ रहे हैं, एक ही पेज चाहे लिख कर आ रहे हैं आंसर में बट लिख के आ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको अपना तजुर्बा बता देती हूँ। एसएसटी के पेपर में मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में लिख के आई थी, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी वो बुक। 3 दिन लगातार पेपर हो गया था हमारा किसी वजह से। ठीक है। तो तीसरे दिन जो पेपर था मैंने पढ़ा ही नहीं था, आधा घंटा मैं सो भी गई थी पेपर में, मुझे उठाया गया था बकायदा वहां के बच्चों ने कि उठ जाओ आप पेपर कर लो, मैं बैठे बैठे सो गई थी। ठीक है। और उसके बाद मैं एक एक पेज के आंसर लिख के आई हूँ, बट जो आते थे उसमें मैंने बहुत एकदम भर दिए थे पेजेस। ठीक है। और जो नहीं आते थे मैं उनको भी अटेम्प्ट करके जरूर आई थी, मार्क्स बढ़िया आए थे मेरे। टॉपर बैठी है तुम्हारे सामने। ठीक है। दोनों साल। तारीफ नहीं कर रही मैं, तारीफ करती नहीं अपनी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इसलिए हाँ हाँ बिल्कुल नहीं थी, ये मैं बता रही थी, मोटिवेट कर रही थी। इसलिए ये बात मान के चलो बच्चे कि क्वेश्चन एक भी हम नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं आता एक ही लाइन को 4 बार एक्टिव और पैसिव वॉइस में लिख देना, बट लिख के आ जाना। ठीक है। चलो, यूनिट वन स्टार्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, ये जो पूरी यूनिट है बेटा ये बात करती है विकास की। डेवलपमेंट यानी विकास। यूनिट शुरू ही टॉपिक से होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 1 की वृद्धि एवं विकास क्या है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम इसमें बताएंगे वो एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। पहले हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या है बेटा? देखो, हम जैसे यूजुअली कह देते हैं, मान लीजिए कोई किसी का प्रमोशन हुआ है जॉब में, तो हम कहते हैं ना कि यार इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है, ये ग्रो कर रहा है। तो हमारी सीडीपी में वो ग्रोथ का मतलब नहीं होता। हमारी सीडीपी में ग्रोथ जो होती है बेटा, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो शारीरिक विकास। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, आपके शरीर का विकास जो देखने में भी विजिबल हो। ठीक है, जैसे मैं देख के बता दूं आपको कि अरे यार थोड़ी पतली हो गई है, अरे यार थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, लंबी लग रही है आज थोड़ी सी। ठीक है, इसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, शारीरिक विकास। यानी कि आपकी बेटा हाइट, ठीक है, यानी आपका कद, आपका वेट यानी आपका वजन, ठीक है, आपका बॉडी शेप, आकार। ठीक है, बॉडी शेप होता है ना, बॉडी शेप बढ़ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा, लेकिन बॉडी शेप जो है वो चेंज हो रहा है, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है और इसी को हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं हमारी सीडीपी में। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ का कोई और मीनिंग नहीं है। ओके, अब फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास जो है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको लिखवाई, हाइट, वेट, शेप, इन सब को आप नाप सकते हो। ठीक है, आप अपनी हाइट को फीट में और इंचेस में नापते हो, आप अपने वेट को केजीज में नापते हो, आप अपने शेप को सेंटीमीटर में नापते हो। जब कपड़े देने जाते हो नाप के लिए टेलर को, तो सेंटीमीटर में नापते हो ना भाई, इंचेस में या सेंटीमीटर में नापते हो। ठीक है, मैंने कभी दिए नहीं तो सेम पता नहीं मुझे, सेंटीमीटर या इंचेस में ही नापते होंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इसलिए इसमें ये कहा जाता है पॉइंट कि ग्रोथ जो होती है ये क्या होती है, इट इज मेजरेबल, मापन योग्य। वृद्धि क्या है, मापन योग्य है। ठीक है, फिर इसमें हम यही पॉइंट डालते हैं कि इसको मेजर किया जा सकता है केजी, फीट, इंचेस में। ठीक है, क्योंकि मापा जा सकता है, मैं लिख सकती हूं कि भाई मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच या 3 इंच है। ठीक है, तो मैं इसको क्वांटिटेटिव कहती हूं। क्या कहती हूं? क्वांटिटेटिव, गुणात्मक। गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक। क्योंकि इसमें क्या है, एक मात्रा है, राइट। 5 इंच 2 फीट क्या थी, मात्रा थी किसी का वजन, की भाई 40 केजी की लड़की है, तो 40 क्या है, वजन है। ठीक है, उसका जो शोल्डर है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 क्या है, क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी दे रहे हो इसके अंदर। तो ग्रोथ जो होती है ये क्वांटिटेटिव होती है। जिनके पास बुक्स है, अगर वो अपनी अम, हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें आप पेज नंबर 4 पे आ जाओ। और इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 2 पे अगर आप देखोगे, हिंदी में दे नहीं रखा वैसे ये चीज, ठीक है, बट इंग्लिश में दे रखा है पेज नंबर 2 पे, ग्रोथ के पॉइंट्स। ठीक है, कि ग्रोथ होती क्या है, वृद्धि क्या होती है, वेट, हाइट, साइज, क्वांटिटी। कहाँ दी है ग्रोथ के बारे में? कहाँ दिया है? नहीं, पेज नंबर बताओ। वो विकास के बारे में है। वो विकास है बेटा, वृद्धि नहीं है। ठीक है, हाँ, विकास अलग होता है, वृद्धि अलग होता है, अभी मैं बताऊंगी। तो आप ऐसे पॉइंट्स बनाते जाओ, पॉइंट्स के हिसाब से आप चलो। ठीक है, तो ग्रोथ जो है ये क्या है, शारीरिक विकास है, इसको मैं माप सकती हूँ, इसके अंदर मैं जो है यूनिट्स लिख सकती हूँ, ये हमारी क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, और ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है।
ओके। फिर दूसरी चीज आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताओगे कि वृद्धि जो होती है बेटा ये रुक जाती है एक वक्त के बाद, इट स्टॉप्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपकी हाइट जो है 18 की उम्र के बाद रुक जाएगी, है ना। आपका वजन जो है एक टाइम के बाद स्टक हो जाएगा, अब उसको घटाने बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपकी बॉडी का शेप स्टक हो जाता है एक वक्त के बाद, आपकी उम्र जो है वो भी एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, अब इंसान इंसान जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है ये रुक जाती है, इट स्टॉप्स। ये एक वक्त के बाद रुक जाती है, एक पॉइंट इसके अंदर ये आता है। एक पॉइंट इसके अंदर हम ये डालते हैं कि जो विमेन होती हैं बेटा, विमेन ग्रो फास्टर देन मेन। औरतों में जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि जो होती है वो तेज होती है, स्त्री में तेज होती है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि जो होती है वो औरतों में तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या डालोगे, ग्रोथ। ग्रोथ होती कैसे है बेटा, ग्रोथ दो चीजों की वजह से होती है। एक होता है आपका हेरिडिटरी, ठीक है, यानी कि बेटा आपके जीन्स, जिनको जिनको आप क्या बोलते हो, वंशानुक्रम। और दूसरा होता है एनवायरमेंट, ये मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, इनका बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हेरिडिटरी में क्या मिल रहा है मेरे को, जीन्स, मेरे माँ बाप के डीएनए, राइट। मेरे पापा मान लो 6 फीट के हैं, तो मैं या तो मिनिमम, अगर मैं कहूँ तो मिनिमम मैं 5.5 फीट की जाऊंगी, मैक्सिमम मैं 6.5 फीट तक की जा सकती हूँ, और नॉर्मली मैं 6 फीट तक जा सकती हूँ। ये तीन हाइट मुझे मिल सकती है मेरे जीन्स से। ठीक है, और एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है बेटा, एनवायरनमेंट में आ जाता है फूड, ठीक है, और जो भी माहौल मुझे मिलेगा, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर। मान लीजिए मुझे खेल कूद के अवसर ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, लटकने के, साइकिल चलाने के, भागने के, दौड़ने के, बाहर निकलने के, मेरे पेरेंट्स मुझे इन चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी हाइट और लंबी हो सकती है। वहीं एक बच्चे को हमने घर में बंद रखा हुआ है, खाना ठीक से नहीं देते हैं हम उसको, ठीक है, माल न्यूट्रिशन उसको हो जा रहा है, कुपोषित वो बच्चा हो जा रहा है, या जंक फूड हम उसको दिए जा रहे हैं, तो वहां पे उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है उसके ऊपर असर पड़ेगा, उसका जो शरीर है उसमें विकार पैदा हो सकता है, यानी डिसेबिलिटी पैदा हो सकती है। तो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट, इन दोनों की वजह से ग्रोथ होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसका रोल ज्यादा है, दोनों की वजह से होती है, ना कोई 50% ना कोई 75%। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह है। तो इसमें आप इसी तरीके से बताना कि माँ बाप से भी हमें कुछ जीन्स मिलते हैं, वंशानुक्रम मिलते हैं, क्रोमोजोम जिसको आप बोलते हो, गुणसूत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनकी वजह से भी हमारी हाइट जो है वो हमारे पेरेंट्स पे जा सकती है। और फिर वातावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि मुझे साफ पानी, साफ हवा, साफ खाना, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इतनी मिल रही हैं या नहीं, उस हिसाब से भी मेरी फिजिकल ग्रोथ जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, वृद्धि समझ आ गया क्या होता है, सिंपल छोटा सा टॉपिक है। वृद्धि क्लियर है। चलो, अब आते हैं हमारे डेवलपमेंट पे, ये है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक। वृद्धि क्या है बेटा, एक और पॉइंट इसमें आप डाल दो, नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संक्षिप्त अवधारणा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर से इसका लेना देना है। ठीक है, और वो चेंजेस, वो विकास जो मुझे विजिबल है, जो मैं देख के बता सकती हूँ कि भाई तू मोटी हो गई है या तू पतली हो गई है, ठीक है, यहाँ से फैल गई है, वहां से पतली हो गई है, ये। ठीक है, तो बहुत नैरो सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी चीज है। अब आते हैं विकास पे, डेवलपमेंट। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, पेन और कॉपी रखी हुई है साथ में। डेवलपमेंट है बेटा एक ब्रॉडर टर्म, ठीक ठीक है, एक व्यापक धारणा है ये। मान लो ये डेवलपमेंट है, अब जो डायग्राम्स बनाऊंगी वो भी बना के आओ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम आपका पेज भरते हैं। ठीक है बेटा, चाहे पेन से ही बना के आना, बट डायग्राम भी बना के आना। मान लीजिए ये सर्कल है, बना नहीं मुझसे ढंग से, ठीक है, ये पूरा सर्कल है विकास, डेवलपमेंट। और इस विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है बेटा वृद्धि।
यानी ग्रोथ। ठीक है। अब विकास जो होता है, इसमें चार विकास होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, शारीरिक विकास। ठीक है। दूसरा होता है बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक, या जिसको आप मानसिक विकास बोलते हो, आपका ब्रेन। कॉग्निशन का मतलब क्या है? ब्रेन। तीसरा होता है बेटा सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास। और चौथा होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं संवेगात्मक या भावात्मक विकास। ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो क्या है? ग्रोथ, वृद्धि। तो इसीलिए, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट ही है, विकास ही है, तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि विकास का हिस्सा है। क्लियर? ठीक है। डेवलपमेंट हमने समझ लिया। अब हमारे बाकी के तीन डेवलपमेंट आते हैं, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये था बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, यानी मेरी मसल्स, मेरे मांसपेशियां, जैसे जैसे मेरी मसल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरा शरीर बढ़ेगा। ठीक है। ये है मेरा दिमाग, कॉग्निशन यानी मेरा ब्रेन। सोशल का मतलब है दूसरे लोग, मुझसे अलग कुछ भी। ठीक है। किताबें, इंस्टाग्राम, मीडिया, फेसबुक, न्यूज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉमिक बुक, ड्रामा, सीरियल, मूवी, कोई दूसरा बंदा, एक छोटा सा बेबी, बच्चा, कोई भी मुझसे कोई और अलग, जहां से मुझे दूसरे के बारे में जानकारी मिल रही हो, वो सोशल डेवलपमेंट है। और संवेगात्मक यानी मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स। ठीक है। इन चार चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। हम सीडीपी के अंदर यहाँ पे 0 से लेके 18 साल तक का जो बच्चा है, 0 यानी माँ के गर्भ से लेकर 18 साल के होने तक, हम उसके दिमाग, दिल और दूसरों के साथ उसने कैसे बिहेव करना है, और उसका शरीर कैसे बड़ा होगा, ये सारी चीजें, उसकी मांसपेशियां कौन सी पहले बड़ी होंगी, कौन सी बाद में बड़ी होंगी, दिमाग में किन चीजों का विकास होगा, ठीक है, वो किन लोगों से मिलेगा तो उसको क्या डेवलपमेंट उसका होगा, और हार्ट, फीलिंग्स उसकी कैसी होंगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 18 साल तक के बच्चों की। ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या है? ब्रॉडर टर्म है, वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। डेवलपमेंट में चार विकास आ जाते हैं, जिनको हम PCSE, ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा, निमोनिक है ये इसका, इससे याद रखते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, चार डोमेन है इसकी। विकास जो होता है, मैंने अब यहाँ पे पॉइंट रिफर करो। फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ था, चार डेवलपमेंट विकास है। फिजिकल डेवलपमेंट नैरो कॉन्सेप्ट था, डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये मेजरेबल था, ये मेजरेबल तो है ही, बट इसका असेसमेंट भी होता है। ठीक है, यानी मापन योग्य क्यों है? बिकॉज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। और इसका असेसमेंट, असेसमेंट यानी आकलन भी होता है, किसकी वजह से बेटा? कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल की वजह से। ठीक है। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में तो मैंने कह दिया कि, बेटा माइक ऑफ करो, कुछ कह रहे हो मुझसे? बच्चे माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? अनु, माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है। क्या बता रही थी मैं? देखो माइक मत ऑन किया करो, बीच में फ्लो टूट जाता है ना तो प्रॉब्लम आती है। हाँ,
शारीरिक विकास में मैंने उसको मेजरेबल इसलिए बोला क्योंकि मैं शारीरिक विकास को बोल सकती हूँ कि 4 किलो वजन बढ़ गया, 2 किलो वजन बढ़ गया, लेकिन कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल विकास जो है, इन तीनों विकास में थोड़ी ना मैं कहूंगी कि मेरा 2 किलो दिमाग बढ़ गया, है ना, या आज मैंने 4 किलो गुस्सा कम किया है, या आज मैंने किसी से 6 फुट का सोशलाइजेशन किया है, ऐसे तो नहीं बोलूंगी मैं। 5 सेंटीमीटर का सोशलाइजेशन करके आई हूँ आज मैं। मान लो मैं अपनी गली में 1 किलोमीटर तक गई हूँ, तो मैं थोड़ी बोलूंगी कि 1 किलोमीटर का सोशलाइजेशन करके आई हूँ मैं। तो वहां पे हम मेजर नहीं करते। तो बाकी के जो 3 हमारे डेवलपमेंट है, इनको मापा नहीं जाता है, इनका आकलन होता है। ठीक है, यानी इनको ऑब्जर्व किया जाता है, इनका ऑब्जर्वेशन होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं इनके, उसके आधार पे इनको आका जाता है, असेस किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रोथ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव तो होगा ही होगा, यानी मात्रात्मक तो होगा ही फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से, प्लस बेटा ये क्वालिटेटिव भी है, यानी गुणात्मक, इनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि कॉग्निशन, सोशल एंड इमोशन में हम क्वालिटी की बात करते हैं। एक बंदा है किसी सिचुएशन में, मान लीजिए किसी के घर पे डेथ हो गई है, ठीक है, वो उस सिचुएशन को बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल कर रहा है, तो वहां पे उसके इमोशन और कॉग्निशन की क्वालिटी की बात की जाएगी। राइट। एक बंदा किसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन में बहुत समझदारी से उस चीज को हैंडल कर रहा है, तो उसके दिमाग की क्वालिटी की बात की जाती है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव भी कहा जाता है। तो विकास जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों हो जाता है। ठीक है। फिर देखो, यहां पे हमने बोला इट स्टॉप्स, विकास जो है नेवर स्टॉप्स, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, सतत, जिसको आप बोलते हो। एक लाइन लिखते हैं इसमें, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक, ये लाइन लिखनी है। ठीक है। तो बच्चा जब माँ के पेट में आता है बेटा, जिस दिन माँ को पता चलता है कि भाई मैंने कंसीव कर लिया, ठीक है, उसी दिन से इस बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले क्या बनता है? दिल बनता है, दिल में धड़कन आती है, दूसरे महीने में धड़कन आ जाती है बच्चे की। ठीक है। उसके बाद उसके बाकी के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, बनते बनते फिर उसके हाथ निकलते हैं, फिर पैर निकलते हैं। तो शरीर के अंदर उसका फिजिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, तो डेवलपमेंट उसका शुरू हो चुका। अब जब वो दुनिया में आ जाएगा, लोगों से मिलेगा, लोगों को देखेगा, तो उसका कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। और जब तक वो इंसान मरता नहीं है, उसका विकास होता ही रहता है। हर कदम पे आपका विकास होता है बेटा। आप किसी से बात कर रहे हो, विकास हो रहा है। ठीक है। आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, विकास हो रहा है। आप सुन रहे हो, विकास हो रहा है। आप कोई रील देख रहे हो, विकास हो रहा है। ठीक है। आप कोई रील देख रहे हो, आप कोई ड्रामा देख रहे हो, ठीक है, आपको उस ड्रामे के जरिए से उस जगह के बारे में पता चल रहा है। राइट। जैसे हम कोरियन ड्रामा देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं। अब हम तो नहीं गए पाकिस्तान और कोरिया, लेकिन हमें वहां के कल्चर के बारे में पता चल रहा है ना। हम उनकी भाषा वहां के ड्रामा देख के सीख जा रहे हैं अपने आप बैठे बैठे। तो वो क्या हो रहा है? सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है मेरा। ठीक है। इमोशंस पे कंट्रोल करना बच्चा दुनिया में आके सीखना शुरू कर रहा है। तो मरने से, पैदा होने से लेके मरने तक बच्चे का विकास चलता ही रहेगा। तो विकास कभी भी नहीं रुकता, कॉन्टिन्यूस है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है यहाँ पे? विमेन ग्रो फास्टर देन मेन। डेवलपमेंट में भी सेम बात है, औरतों का विकास जल्दी होता है। हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, ये वाला पॉइंट आएगा कि विकास जो होता है बेटा, ये हेरिडिटरी और एनवायरमेंट का गुणनफल होता है। ये फॉर्मूला लिखते हैं हम, D इज इक्वल्स टू H इंटू E। विकास इज इक्वल्स टू वंशानुक्रम गुणा वातावरण। ठीक है। ये गुणा का मतलब क्या है? गुणनफल, मल्टीप्लाई का साइन, प्रोडक्ट है। ये जितने भी विकास होंगे, इसमें अगर बच्चे के जीन्स अच्छे मिले हैं, ठीक है, और उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिला है, तो ये सारे विकास अच्छे होंगे। और अगर उसको जीन्स अच्छे नहीं मिले हैं और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है, तो उसके विकास बेकार होंगे।
जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, मेरे घर के बगल पास में एक गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे गुरुद्वारे की रखवाली करने के लिए कि रात में वहाँ पे कोई रुकना चाहिए गुरुद्वारे में, उन्होंने एक भैया को रखा हुआ था और वो भैया जो थे म्यूट थे, मतलब वो बोल नहीं पाते थे, सुनना और बोलना की क्षमता उनके अंदर नहीं थी, ठीक है। फिर उन भैया की शादी हुई, तो जिनसे उनकी शादी कराई गई वो लेडी भी म्यूट थी, उनको भी बोलना और सुनना नहीं आता था, ठीक है। दोनों पेरेंट्स क्या थे, म्यूट थे। जब उनके बच्चे हुए बेटा, तो वो भी म्यूट ही पैदा हुए, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से बच्चों को वो जीन मिला ही नहीं, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट पे ऐसे असर पड़ता है, राइट। और एनवायरनमेंट, अगर बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, साफ हवा, साफ पानी, साफ रोशनी नहीं दी जा रही है, ठीक है, प्यार नहीं दिया जा रहा है, स्नेह नहीं दिया जा रहा है, ज्यादा लोग नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये बाकी के तीन भी विकास जो है उसके अच्छे नहीं होंगे। डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, एक और चीज याद रखनी है, जहां जहां पे डेफिनेशन बताऊंगी, वो डेफिनेशन, जितना डेफिनेशन अगर आप लिखते हो बेटा, तो डेफिनेशन से भी मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपकी इसमें तो कोई डेवलपमेंट की ऐसी खास डेफिनेशन है नहीं, ठीक है, बट जिन टॉपिक्स में बताऊंगी वहां पे आप कर लेना। अब आते हैं डिफरेंस, इनके दोनों के डिफरेंस, तो डिफरेंस भी मैंने आपको बता ही दिए। इन्हीं चीजों को आपने, अगर डिफरेंस आता है तो टेबुलर फॉर्म में लिख देना, इधर ग्रोथ इधर डेवलपमेंट। और भाई कैसे, ये नैरो है ये ब्रॉडर है, ठीक है। ग्रोथ विकास का हिस्सा है, विकास में चारों विकास आ जाते हैं। ग्रोथ मेजरेबल है, विकास मेजरेबल और असेस किया जा सकता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, विकास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। ग्रोथ रुक जाती है, विकास कभी नहीं रुकता। इस तरह से डिफरेंस बता दोगे, ठीक है। पेज नंबर 5 पे अगर आप देखोगे हिंदी मीडियम में, तो यही सारे डिफरेंस आपको पैराग्राफ में लिख के दे दिए हैं इन्होंने। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही पैराग्राफ में आप लिख के दे देना, और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 4 पे दे रखे हैं, ठीक है, सेम चीज। अब जो क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 6 पे हिंदी मीडियम and page number 5 in English medium. Principles of development. विकास के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो सिद्धांत है, वो एक सिद्धांत 2 नंबर में भी पूछ लेंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ लेंगे, अकेला क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछ लेंगे। जब देखो 2 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो हम उतना ही लिखते हैं जो पूछा गया है। 5 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो हम उस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फिर वो चीज लिखते हैं जो पूछी गई है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है मान लो, तो मैं थोड़ा सा पहले विकास के बारे में बताऊंगी, फिर उसकी विशेषताएं बता दूंगी। लेकिन अगर मुझसे 8 नंबर में सवाल पूछा गया है, तो मैं विकास के बारे में जो जानती हूँ सब कुछ लिख दूंगी, ठीक है। विकास क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास की विशेषताएं क्या है, विकास के टाइप्स क्या है, जितना आता है सब लिख दूंगी मैं 8 नंबर में, ठीक है। चलो विकास के सिद्धांत पे आते हैं। एक एक सिद्धांत बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो उदाहरण दूंगी बेटा वो भी लिख लेना, कहीं कहीं पे मैं आपको उदाहरण दूंगी, वो भी आप रफली लिख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतरता के सिद्धांत में आपने यही वाली बात लिखनी है जो मैंने अभी पीछे आपको बताई, कि विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से लेके इंसान की कब्र तक जाता है, वोम टू टूम होता है। इसमें सेम यही चीज कि जिस दिन माँ गर्भ धारण करती है, कैसे लिखते हैं गर्भ धारण, जिस दिन माँ गर्भ धारण करती है, कंसीव करती है, उसी दिन से बच्चे का जो विकास है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि माँ के पेट से ही बच्चे का विकास जो है वो शुरू हो जाता है, और बच्चे के, इंसान के मरने तक बच्चे का विकास जो है वो चलता रहता है। इसमें आप कैसे बताओगे कि गर्भ के अंदर, वूम्ब में,
वूम्ब में बच्चे का जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, शारीरिक विकास बच्चे का शुरू हो जाता है। और जब वो गर्भ से बाहर आता है, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, जब वो लोगों से मिलता है, दुनियादारी देखता है, तो इस बच्चे का मानसिक विकास यानी कि कॉग्निटिव बेटा, ठीक है, वो जितने लोगों से मिलता है उस हिसाब से उसका सामाजिक विकास, और उसका क्या बोलते हैं, भावात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट सारे के सारे होना शुरू हो जाते हैं, प्लस शारीरिक विकास, क्योंकि दुनिया में आने के बाद भी वो बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। मानसिक विकास, वो हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक विकास, क्योंकि सामाजिक विकास में बेटा हम कभी ना कभी किसी ना किसी से तो बात करते ही हैं, ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो अकेले नहीं रह सकता। मैन क्या है, मैन इज अ सोशल बीइंग। आदमी को सोसाइटी चाहिए ही चाहिए रहने के लिए, आइसोलेशन में वो रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैन एक सोशल बीइंग है, तो आप अगर एक सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हो, दुकान पे जाके दूध ले रहे हो, वो भी समाजीकरण है आपका, आप सोशलाइज कर रहे हो, आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो जीवन भर ये तो करना ही है, हम किसी से भी बात ना करें, रिश्ते नाते तोड़ दें, अकेला कर लें खुद को, लेकिन घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए जॉब कर रही है तो कहीं ना कहीं किसी से बात करनी ही पड़ेगी। आप फ्रीलांसिंग कर लो, ठीक है, आप करो कि मैं को चैट पे बात कर लूंगा, लेकिन चैट पे बात करना भी सोशलाइजेशन है, ठीक है। वहां भी आप समाजीकरण कर रहे हो, वहां भी आपका सामाजिक विकास हो रहा है। तो विकास जो है वो हर वक्त होता रहता है और हमेशा होता है। आराम से लिख सकते हो 4-5 लाइन में इस पॉइंट को। क्लियर, चलो दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ, बेटा राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, मैं बहुत से लिख रही हूँ, क्योंकि स्टाइलस से इतनी अच्छी आती नहीं है, बट मैं लिख रही हूँ फिर भी। एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। एक रूपता क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक जैसा, राइट। चीजें कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यूनिफॉर्मिटी में ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। देखो एक बात याद रखनी है, विकास हर बच्चे में सेम नहीं होता, बट कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं बेटा जो सेम होते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या बताओगे कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो, ठीक है, एनी चाइल्ड, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, उनके अंदर कुछ पैटर्न्स ऐसे होंगे बेटा जो एक रूप होंगे, यानी यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप इसमें क्या उदाहरण दोगे, दूध के दांत। एक पैटर्न है कि पहले आपके दूध के दांत आएंगे, फिर वो टूटेंगे और फिर आपके पक्के दांत आएंगे। मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पहले परमानेंट टीथ आए हो और बाद में मिल्क टीथ आए हो, नहीं। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी हम देख रहे हैं, ये हर बच्चे में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बोन्स का बता सकते हो आप, कि जब एक बच्चा छोटा होता है, बेबी जो होता है, उसमें 300 प्लस बोन्स होती हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, एडल्ट होता चला जाता है, तो उसके पास हड्डी कितनी बचती है, 206। ये 300 प्लस बोन जो होती हैं क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं आपस में, और 206 बोन्स बचती हैं। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न भी हम देखते आ रहे हैं हमेशा से, ठीक है। और एक पैटर्न आप क्या बता सकते हो इसमें, एक पैटर्न आप ये बता सकते हो, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देती हूँ, वो ब्लैक कलर से लिखना था इसको, यहाँ लिख देती हूँ, कि बच्चा जो होता है पहले इन्फेंट होता है, ठीक है, शिशु होता है हर बच्चा, ठीक है। उसके बाद बेटा वो चाइल्डहुड में जाता है, यानी बाल्यावस्था में वो बालक बनता है, ठीक है। उसके बाद वो एडोलसेंट बनता है, यानी वो किशोर बनता है, किशोर अवस्था में जाता है। और उसके बाद वो एडल्टहुड में जाता है, एडल्ट बनता है, यानी प्रौढ़ बनता है, राइट। ये भी यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है हर बच्चे में। पहले बच्चा बच्चा ही पैदा होता है, कोई भी बूढ़ा पैदा नहीं होता, या भाई किशोर अवस्था में पैदा हो गए, फिर एडल्ट हो गए, फिर बच्चे हो गए, फिर छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न है, ये हमें हर उस बच्चे में देखने को मिल रहा है। पैटर्न यूनिफॉर्म है, विकास सेम नहीं है।
ठीक है, विकास सब में अलग अलग होता है। जैसे अब हम अपना ही एग्जाम्पल उठा लें, तो मेरी शिक्षा आपकी शिक्षा अलग है, राइट, मेरी उम्र आपकी उम्र अलग है, राइट, मेरी शक्ल आपकी शक्ल अलग है, मेरे जीन्स आपके जीन्स अलग है, तो हमारे विकास अलग है। और सीखने की क्षमता भी अलग होती है। आप में से कुछ बच्चे एक ही बार में सुन के समझ जा रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी, आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा मुझे 2-3 बार मैम को सुनना पड़ेगा, है ना। तो सुनने की, सीखने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है, स्पीड जो होती है, पेस जो होता है, वो सबका अलग अलग होता है, विकास अलग अलग होता है, बट पैटर्न सेम होते हैं, कुछ पैटर्न, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया? लिख लोगे 3-4 पॉइंट में, लाइन में आसानी से इसको, ऐसे ही जवाब देते रहना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अगले साल इसकी अकेले बुक आएगी तुम्हारी, इंडिविजुअल डिफरेंस की। इसको हिंदी में हम बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। क्या होती हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं बेटा? व्यक्तिगत भिन्नताएं का मतलब है एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, हर बच्चा दूसरे से अलग है, ठीक है। कैसे? कि हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसकी जो लिस्ट ऑफ वेरिएशन है बेटा, लिस्ट ऑफ वेरिएशन क्या है? इनफाइनाइट है, यानी भिन्नताओं की अगर मैं सूची निकालूं, भिन्नताओं की जो सूची है वो क्या है? इनफाइनाइट, अनगिनत है, ठीक है। कैसे? पहला ही जो मेरा भिन्नता शुरू हो जाती है, अगर मैं और आप खड़े हैं, ठीक है, और मैं तीसरे बंदे से बोलूं कि यार बता चल इसमें और मुझ में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो पहला ही डिफरेंस बोलेगा फेस, तुम्हारी शक्लें नहीं मिलती, फिर वॉइस, तुम्हारी आवाज नहीं मिलती, एक्सेंट, तुम्हारा लहजा नहीं मिलता, आइडियोलेक्ट, तुम्हारी पर्सनल इंडिविजुअल की जो बोली होती है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत बोली, वो नहीं मिलती, ठीक है। फिर आएंगे हाइट, वेट, है ना, एज, ये तो मैं अभी फिजिकल जो उसको दिख रहा है आंखों के सामने, ठीक है। बालों का टेक्सचर, बालों की लंबाई, नेल्स, ये वो बता रही हूँ जो उसको दिख रहे हैं। फिर आ जाएंगे शिक्षा, है ना, एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षणिक उपलब्धि, उपलब्धि स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ आएगा, ठीक है, शैक्षणिक अचीवमेंट ले लो। उसके बाद आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन ले लो, ठीक है। पर्सनालिटी, कैसी पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। उसके बाद और क्या पॉइंट ले सकते हो आप? इमोशंस, सेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, असंवेदनशील हो, ठीक है। फिर रिलीजन, इंटरेस्ट, रिलीजन के अंदर, चलो कास्ट वास्ट में मैं जाती नहीं, ठीक है, बेकार टॉपिक लगता है मेरे को बहुत। रिलीजन, इंटरेस्ट, देन अटायर, कपड़े, फूड हैबिट्स, क्या खाना पसंद है, ठीक है। इसके बाद कंट्री, नेशनैलिटी, नस्ल मेरी कौन सी है, रेस, ठीक। फिर लैंग्वेज, भाषा, इंग्लिश, हिंदी, फ्रांस, ठीक है, क्या बोलती हूँ मैं। उसके बाद फेस्टिवल्स, कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर, अमेरिकी कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, ठीक है, बिलीव्स, मैं किन चीज़ों में मान्यता रखती हूँ, किन चीज़ों को मानती हूँ, किन चीज़ों को नहीं मानती। तो ये जो लिस्ट है, अगर अभी भी बहुत लंबी लिस्ट है, बनाने में चलूंगी तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। इतने फर्क है मुझ में और आप में,
इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर बच्चा दूसरे से अलग है। तो विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि हर बच्चा सेम नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट का जो पेस है is also different in each child। इसीलिए जो बच्चे हैं बेटा, हमारे जो चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको जब हम सिखाते हैं, जब हम इनके लर्निंग करवाते हैं, अधिगम करवाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बच्चा यूनिक है। इसलिए सेम मेथड, सेम करिकुलम या सेम स्ट्रैटेजी से 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाना इज रॉन्ग। आई बात समझ? जब हम क्लास में होते हैं तो क्लास का हर एक बच्चा जो है वो अलग है। मैं ये नहीं कर सकती कि लेक्चर मेथड के जरिए से मैं 40 के 40 को पढ़ा के आ जाऊं। मुझे अपने तरीके, अपने लेसन प्लान, अपना करिकुलम ऐसे डिजाइन करना होगा कि जब मैं कोई एक्टिविटी कराऊं, जब मैं पढ़ाऊं कोई टॉपिक, तो उसमें मेरा हर एक बच्चा इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये मत समझना कि हम लोग अलग हैं। ठीक है, हम लोग अलग मतलब वो वाला अलग नहीं है, ये है कि हम कैसे अलग हैं। ठीक है, तो जब हमारी इतनी सारी चीजें अलग हैं, तो हम बच्चों को सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते, हमें अलग अलग मेथड लेकर आने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। इसको कैसे लिखेंगे? वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये वही है जो भी मैंने आपको बताया था कि विकास जो होता है वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, कोई भी विकास तब तक संभव नहीं है जिसमें हमारी जीन्स प्लस वातावरण दोनों का रोल इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मेरा विकास अगर हो रहा है तो कुछ विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप से ऐसी जीन्स और ऐसे डीएनए मिले हैं, और कुछ विकास मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट में अच्छा खाना, अच्छा एयर, ठीक है, अच्छी सनलाइट, अच्छा घर, अच्छी एजुकेशन, लव, केयर, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले हैं। ठीक है, इसलिए मेरा विकास जो है वो अच्छा हो रहा है। विकास दोनों तरीके से होता है बेटा, विकास पॉजिटिव भी होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। ठीक है, जो बच्चा चोरी कर रहा है वो भी विकास है, जो डॉक्टर बन रहा है वो भी विकास है। बस इस वाले विकास को सोसाइटी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। ये डिजायरेबल है, एक्सेप्टेबल है, और ये नॉन, इसको एक्सेप्ट नहीं करती, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। विकास तो ये भी बच्चा कर रहा है जो चोरी की ट्रिक सीख रहा है। ठीक है, तो विकास जो होता है दो तरीके का होता है। जैसा माहौल आप बच्चे को दोगे, जैसे जीन्स आप बच्चे को दोगे, वैसा ही उसका विकास होगा। ठीक है, क्लियर? फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पे आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। ठीक है, टोटल डेवलपमेंट, समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत में आप क्या लिखोगे कि डेवलपमेंट जो होता है वो तभी टोटल डेवलपमेंट कहलाता है जब उसमें PCSE चारों विकास विकसित होते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि अ चाइल्ड इज डेवलप्ड when physical, cognitive, social, emotional development occurs।
ये चारों विकास होंगे तो बच्चा डेवलप कहलाएगा। हम कहेंगे कि उस बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, समग्र विकास हुआ है, जब ये चारों विकास होंगे। ठीक है, आपने इसको खोल के लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। कि जब बच्चे का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास होगा, तभी उस बच्चे का पूरा समग्र विकास होगा। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा है ये, सिंपल सा। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट में आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ, नहीं डायरेक्शन वाला बाद में लास्ट में समझाऊंगी। फिर आप लिखना प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी यानी कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है? इसमें आपने बताना है कि बच्चे का विकास देखकर, बच्चे का जब विकास देखते हैं माँ बाप कम उम्र में, ठीक है, कम उम्र में ही जब हम उसका विकास देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, उसको देख के पेरेंट्स जो होते हैं या एल्डर्स, आप लिखना इसके अंदर, पेरेंट्स या एल्डर्स जो होते हैं बेटा, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर, कि मेरा बच्चा जो है फ्यूचर के अंदर ये बनेगा या वो बनेगा। उदाहरण के तौर पे कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा किक करता है, तो पेरेंट्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये बड़े होके फुटबॉलर बनेगा। वो देखिए ना, थ्री इडियट मूवी देखिए, जब वो लास्ट में उसको डिलीवरी होती है तो वो बोलता है, बमन ईरानी बोलता है ना कि वो लात मारता है तो कहता है, लात मारता है, फुटबॉलर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। ठीक है, छोटी उम्र में क्या देख रहे हैं पेरेंट्स? देख रहे हैं कि बच्चा जो है इसका आईक्यू बहुत हाई है, ठीक है, साइंस में मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा है, तो ये आगे जाके जरूर डॉक्टर या साइंटिस्ट या इंजीनियर बनेगा। प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रिडिक्शंस हैं बेटा, ये जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, अनुमान जो हम लगा रहे हैं, ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। पता चला कि बच्चा जो है साइंस में बहुत अच्छा है, मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा है और आगे चल के ड्रग्स लेने लग गया। ठीक है, तो प्रेडिक्शन, माँ बाप कह रहे हैं डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनने की बजाय ड्रग्स ही ले रहा है। तो सही और गलत दोनों हो सकते हैं प्रेडिक्शन जो है। ठीक है, बच्चा जो है हो सकता है बचपन में उसने साइंस में इंटरेस्ट दिखाया हो, लेकिन बड़े होकर उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट आ जाए, है ना, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ जाए। तो इसको बोलते हैं भविष्यवाणी करना, कि बच्चे का कम उम्र में विकास देखते हुए, उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए पेरेंट्स जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं या एल्डर्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में ये बन सकता है। बट ये जो प्रिडिक्शन है ये सही और गलत दोनों हो सकते हैं, और उसके बाद आप ये उदाहरण देकर समझा सकते हो। क्लियर है? फिर आता है नेक्स्ट आपका, जो बता रही हूं बस वही वाले याद करना, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब ये होता है बेटा कि जब बच्चा जो होता है हमारा ये छोटा होता है, कम उम्र का होता है, ठीक है, तो ये हर चीज को जनरलाइज करता है, सामान्यकरण करता है। सामान्यकरण करने का मतलब होता है कि ये हर चीज को एक जैसा देखता है, हर चीज को एक जैसा देखना। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पिता ने अपने बच्चे को गाय दिखाई, ठीक है, तो इस गाय के वो कुछ फीचर्स देखेगा, जैसे कि 4 legs 1 tail, ये फीचर देखे उसने। ठीक है, फिर उस पिता ने उस बच्चे को कुछ दिनों बाद घोड़ा दिखाया, तो ये बच्चा जो है इस घोड़े को क्या बोलेगा कि ये गाय है, क्योंकि उस बच्चे ने इस घोड़े में भी कौन से फीचर्स देखे? 4 पैर 1 पूंछ, तो उसने क्या सोचा कि 4 पैर 1 पूंछ इसका भी यही है, ये ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल, तो ये भी गाय है। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, जनरल सामान्यकरण करना, सेम फीचर्स के आधार पर, सेम फीचर्स के बेसिस पर। इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, पहला ही हो गया। दूसरा, ऑल मैन आर पापा, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, माँ मेरी कॉल कर रही है,
छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तो माँ को तो हर कोई पहचान जाता है अपनी, लेकिन पापा का क्या होता है कि कोई भी आदमी ऐसा उनके सामने आ रहा है, मान लो जिसके छोटे से बाल हैं, मूछें रखी हुई हैं, पैंट शर्ट पहना हुआ है, तो वो सबको पापा बोल देते हैं। ठीक है, पापा को पापा बोल देंगे, चाचा को भी पापा बोल देंगे, दादा को भी पापा बोल देंगे, मान लीजिए पर्सनैलिटी एक जैसी हो रही है सबकी। ठीक है, बाद में वो धीरे धीरे सीखता है कि नहीं, पापा पापा है, ठीक है, पापा के जो भाई हैं वो चाचा हैं, और पापा के जो फादर हैं वो दादा हैं। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस आए कि पापा कौन है, चाचा कौन है, फादर कौन है, ये क्या है, स्पेसिफिकेशन, विशिष्टता। ठीक है, ये बाद में आती है जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है। तीसरा आता है ऑल बर्ड्स आर चिड़िया। जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी चिड़िया, कबूतर तोते की बात नहीं कर रही, कबूतर तोता तो हम बचपन में ही बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना, बुतर 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 बुतर, कौवा कौवा कौवा, तोता तोता, ऐसे करते हैं। जो चिड़ियाएं होती हैं, जैसे कि मान लो आप गोरैया ले लो, है ना, वो छोटी सी स्पैरो होती है। ठीक है, फिर आप गुलसर ले लो, गुरसल बोलते हैं कि गुलसर बोलते हैं, याद नहीं आ रहा इंग्लिश नेम, मुझे इसका पता नहीं है। फाख्ता ले लो। हम इन सबको चिड़िया बोलते हैं जब हम छोटे रहते हैं, ये भी चिड़िया, ये भी चिड़िया, ये भी चिड़िया, ये भी चिड़िया। बाद में ये जो हमें नाम होते हैं, इनकी जो स्पेसिफिकेशन है कि भाई ये मैना है, ये बुलबुल है, ये फाख्ता है, ये गुलसर है, ये गोरैया है, ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये हमें धीरे धीरे बड़े होते होते पता चलती है, जब हम स्कूल जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। हम उनके फीचर्स देखते हैं कि भाई अच्छा, ये छोटी सी ब्राउन कलर की स्पैरो है, ये व्हाइट कलर की फाख्ता है, ये ब्लैक कलर की गुलसर है। धीरे धीरे जब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाना। बच्चा जो होता है छोटी उम्र में हर चीज को एक जैसा देखता है, सेम फीचर के आधार पे, बट वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तब उनकी स्पेसिफिकेशन देखता है कि गाय जो है वो अलग दिखती है, घोड़ा जो है वो अलग दिखता है। ठीक है, तो गाय और घोड़े में फर्क है। क्लियर है? इसके बाद आ जाओ 8th पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एकीकरण का सिद्धांत। विकास कहता है, सारे पॉइंट्स नहीं करने ना, सारे पॉइंट्स के पीछे नहीं भागो, जो मैं बता रही हूँ वो करो, ठीक है। पॉइंट्स तो 14 है, 14 पॉइंट्स थोड़ी ना याद करोगे बैठ के। एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा, एकीकरण का क्या मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को क्या करो, कंबाइन करके पढ़ाओ, सिखाओ बच्चे को। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ईवीएस, प्राइमरी क्लासेस में क्लास 1 to 5 में हम ईवीएस जो होती है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। किसका? 3 सब्जेक्ट का, साइंस का, एसएसटी का, और बेटा एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट ईवीएस के अंदर आते हैं। तो विकास कहता है कि जब आप इंटीग्रेट करके पढ़ाओगे तो बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है, तो अलग अलग हिस्सों को इंटीग्रेट करके जो है चीजें आप सिखाइए। ठीक है, फिर इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होता है बेटा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है? मूर्त यानी मूर्ति, मूर्ति यानी जिसकी कोई इमेज हो। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एप्पल बनाया आपके सामने, क्या आप इस एप्पल को देख सकते हो? दिख रहा है एप्पल? जो चीज आप देख सकते हो, जो चीज आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, वो होती है बेटा कंक्रीट, मूर्त, ठोस। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये कंक्रीट है, ये किताब कंक्रीट है, ये लैपटॉप कंक्रीट है, मेरी टेबल कंक्रीट है, फोन कंक्रीट है, मेरी जैकेट कंक्रीट है। जिस भी चीज को मैं देख पा रही हूँ और छू पा रही हूँ, जो मेरी आंखों के सामने है, मैं टच कर पा रही हूँ, कंक्रीट है। ठीक है, अमूर्त क्या होता है? मैंने बोला एप्पल, मैंने यहाँ एप्पल लिखा है, लेकिन क्या आपको यहाँ कोई एप्पल दिख रहा है?
इस एरिया में? नहीं। मैंने एप्पल बोला, आपको कोई एप्पल दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैंने एप्पल बोला होगा, आप सबके दिमाग में एक एप्पल की छवि बन के आई होगी जरूर। आई थी? इसको बोलते हैं अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। जिस चीज को बेटा मैं छू नहीं सकती, कैन नॉट सी और टच, वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो अब सेब मेरे सामने नहीं है, मैंने बोला सेब मेरे सामने नहीं है, एप्पल मेरे दिमाग में लेकिन उसकी छवि बनी है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसमें फीलिंग्स भी आती हैं और वो चीजें भी जो हमारे सामने नहीं है। तो विकास जो होता है वो हमेशा बेटा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। हम बच्चों को, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें कॉन्क्रीट मेथड से पढ़ाते हैं। मतलब कि छोटे बच्चों को हम पहले हर चीज दिखा के पढ़ाते हैं। आप सोचते होंगे ना कि प्री प्राइमरी में फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चों को हर चीज दिखाई क्यों जाती है? फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, वेजिटेबल पढ़ा रहे हैं तो वेजिटेबल की फोटो लेकर आ रहे हैं, है ना? एनिमल्स पढ़ा रहे हैं तो एनिमल की वीडियो दिखा रहे हैं, कार्टून दिखा रहे हैं। हर चीज दिखाई क्यों जा रही है? तो दिखाई इसलिए जाती है क्योंकि क्लास 5 तक बच्चा 12 साल तक हो जाता है, और 12 साल पे कहते हैं कि बच्चे का जो ब्रेन है बेटा वो क्या हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो 12 साल तक मुझे क्या करना है, बच्चे के दिमाग में जितनी चीजों की इमेज मैं डाल सकती हूँ मुझे डालनी है। क्योंकि फिर जब वो क्लास 6 में जाता है, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि क्लास 6 में टीचर्स एक्टिविटीज कम कर देते हैं, टीचर्स थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, टीचर्स चीजें कम दिखाते हैं हमें, है ना? ला ला के चीजें कम दिखाते हैं। क्लास 5 तक हमें हर चीज ला ला के दिखाई जाती है, उसका चार्ट बना रहे हैं, टीएलएम बना रहे हैं, फ्लैश कार्ड बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, है ना? लेकिन 6th से ये चीजें कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 12 साल तक होने पे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजों की छवि बन गई। मैंने बोला एरोप्लेन, छोटी क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगी एरोप्लेन, तो मैं बच्चे को चित्र दिखाऊंगी, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एलिगेटर। मैं ये सारी फोटोज दिखाऊंगी या उनकी इमेजेस या वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है। लेकिन क्लास 6 के बच्चे के सामने मैं एरोप्लेन वर्ड यूज करूंगी तो मैं एरोप्लेन लाके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चे का जो विकास होता है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। बच्चे को, छोटे बच्चे को हमें हर एक चीज की छवि दिखानी होती है, इमेज दिखानी होती है, मूर्ति दिखानी होती है, ताकि उसके दिमाग में उसकी छवि बैठ जाए, और जब वो बड़ा हो तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पढ़ा सके। क्लियर? अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। पानी कहाँ गया मेरा? पानी पानी। विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास जो होता है बेटा ये दिशाओं में होता है। दो दिशा होती है हमारे विकास की। ठीक है। टू डायरेक्शंस है विकास के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो डायरेक्शन आता है इसको हम बोलते हैं सिफेलो कॉडल डायरेक्शन। ठीक है। सिर से पांव की ओर। ध्यान से सुनना। बच्चे का जो विकास होता है पहली दिशा होती है सिर से पांव की ओर, यानी कि ये बच्चा है हमारा, ये उसकी बॉडी है। ठीक है। बच्चा जो होता है बेटा अपनी बॉडी को बैलेंस करना जो सीखता है वो एक दिशा में करना सीखता है। कौन सी दिशा में? ऊपर से नीचे की दिशा में, हेड से टो की दिशा में। ठीक है। जैसे कि 1 महीने का जो बच्चा होता है बेटा ये अपना हेड बैलेंस करना शुरू कर देता है। जो 1 महीने से कम का बच्चा होता है तब आप जब उसे गोद में लेते हो तो आपका हाथ यहाँ होता है उसके सर पे, लेकिन 1 महीने बाद आपका हाथ यहाँ आ जाता है उसकी गर्दन पे, क्योंकि अब वो अपनी मुंडी जो है इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है, दौड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके बाद जब हमारा बच्चा बेटा 5 महीने तक आता है तो वो अपनी अपर बॉडी बैलेंस करना शुरू कर देता है। ठीक है। ऊपर का शरीर बैलेंस करना शुरू करता है, ये बच्चा जो है बैठना शुरू कर देता है। ठीक है।
कमर को सीधा रखना शुरू कर देता है। फिर ये बच्चा जब बेटा मान लीजिए 7 मंथ पे ये बच्चा आता है, ये बच्चा अपनी नीज़ घुटने जो हैं बेटा उनको बैलेंस करना शुरू कर देता है, ये क्रॉल करना शुरू कर देता है, रेंगना, बेड से उतरना शुरू कर देगा, घुटनों पे चलना शुरू कर देगा, ठीक है? और एंड में ये बच्चा बेटा जब 9 महीने तक का ये बच्चा हो जाता है, तो ये अपनी टोज़ पे आ जाता है। यानी ये बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है, वॉक करना शुरू कर देता है। अपने पैरों को बैलेंस करना शुरू कर देता है, अपने पैरों पे अपने पूरे शरीर को बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि बच्चे ने जो बैलेंस किया वो ऊपर से नीचे की ओर किया। पहले ऊपर का हिस्सा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, सर से पाँव की ओर। ये डायग्राम बनाना है और इसी डायग्राम को शब्दों में लिख के समझा देना है। क्लियर है? दूसरा जो डायरेक्शन आता है बेटा इसके अंदर, वो आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। इसमें जैसे लिखा है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, आप इसमें लिखना अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी ना लिख के अंदर से बाहर की ओर लिखना। प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में दो दिशाएं आती हैं बेटा। ठीक है, एक आती है गर्भ में मां के, और एक आती है जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। मां के गर्भ में कैसे होती है? अंदर से बाहर की ओर। यानी कि बच्चे का पहले बेटा अंदर का ऑर्गन बनता है, सबसे पहले जो उसका बनता है वो क्या बनता है? दिल। सेकंड मंथ पे बच्चे की धड़कन सुन के ही डॉक्टर बताता है कि फीटस हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, धड़कन आ जाती है बच्चे की दूसरे महीने पे। तो सबसे पहले हार्ट बनता है। हार्ट कहाँ है बेटा? अंदर, सेंटर। ठीक है, और फिर दिल बनने के बाद उसके बाहर के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, बाह्य अंग। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाहर के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है बेटा? उसका पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है? एक्सटीरियर, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, ये पहला डायरेक्शन है। हार्ट बनता है, फिर एक्सटर्नल ऑर्गन बनते हैं। जन्म के बाद क्या होता है? बच्चा पहले बेटा अपनी पूरी की पूरी जो उसकी बड़ी मसल्स होती हैं, दो तरीके की मसल होती हैं, एक उसका पूरा हाथ ले लो और एक उसका पूरा पैर ले लो। ठीक है, आर्म एंड लेग। ये जो दो मसल होती है बेटा, इनको हम बोलते हैं क्रॉस मोटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस मोटर, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल गत्यात्मक। ठीक है, मोटर का मतलब होता है बेटा मसल। आसान भाषा में इनको बोलते हैं बिग मसल, बड़ी मांस पेशियां। ठीक है, और एक होती हैं छोटी मसल्स, जैसे कि ये फिंगर्स। ठीक है, और हमारी आंखों की मसल। इनको बोलते हैं फाइन मोटर, सूक्ष्म गत्यात्मक, स्मॉल मसल्स। ठीक है, एक डायरेक्शन ये होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पूरे पूरे हाथ और अपने पूरे पूरे पैर चलाता है, यानी वो अपनी क्रॉस मोटर यूज करता है जब वो छोटा होता है।
ठीक है, पूरा हाथ लेके मार देगा चट से, ठीक है, पूरा हाथ लेके घुमा देगा और कोई भी चीज छीन लेगा आपके हाथ से। पैर चलाता है, खूब तेज तेज लाते मारता है, किक करता है, ठीक है, कुछ भी उसके पैरों में आएगा मार देगा, ठीक है, बेड पे पैर बजाता रहेगा, हाथों से कोई भी चीज छीन लेगा, हाथ आपके पूरे बाल पकड़ के खींच लेगा, ठीक है, पूरे पूरे हाथ, यानी यहां से जो सेंटर है, जहां पे हाथ जुड़ा हुआ है, जहां पे पैर जुड़ा हुआ है, वो क्या है, सेंटर, ठीक है, यहां से वो पहले अपना पूरा हाथ यूज करता है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे अपनी छोटी छोटी उंगलियां और अपनी आंखें यूज कर सकता है, जैसे कि पेन पकड़ना, ठीक है, जैसे कि बटन लगाना, ये वो बाद में सीखता है जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहां से पहले उसने अपना पूरा हाथ यूज किया और फिर बाद में ये वाला हिस्सा यूज करना सीख रहा है। इसको बोलते हैं ग्रॉस से फाइन की ओर जाना, जीएफ डायरेक्शन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो जन्म के बाद बच्चा जो है वो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, देखो ये अंदर है, सेंटर है, और ये तुम्हारा एक्सटीरियर है, बाहर है, ठीक है। तो बच्चा जो है पहले वो अपना पूरा पूरा पैर फेंकता है और बाद में वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू होता है। तो ये सेंटर से एक्सटीरियर, समझ में आ गया। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर। ग्रॉस मोटर में पूरा हाथ इस्तेमाल करता है वो, फाइन मोटर में छोटी छोटी स्किल्स, आंखें, लिखना सीखेगा तो जब हम लिखते हैं तो आंखों में और हाथों में कोऑर्डिनेशन बनता है, राइट। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस से फाइन की ओर जाता है। क्लियर है। ये प्रिंसिपल है बेटा, 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं आपकी बुक में, 14 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 8 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से 10 पेज, मतलब 4-5 पेज बहुत आराम से भरकर आ सकते हो। यहीं पे देखो शीट हमारी, इस शीट ऐसी ही होती है, लंबे में ही ऐसी शीट होती है, इतनी बड़ी शीट होती है जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन है। तो आराम से मैंने यहाँ पे पेजेस भर दिए हैं अच्छे खासे, ठीक है। थोड़े बहुत चित्र भी हम बना देंगे और हमारे पेजेस भर जाएंगे। क्लियर है। इसी तरीके से आपको बताना है, पढ़ाना है। ये आपका आज के टॉपिक थे, 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं, विकास क्या था और विकास के सिद्धांत क्या थे। कोई डाउट, कोई परेशानी? सब क्लियर है। अपनी भाषा में नोट्स बनाना बेटा, ठीक है, जिसकी जो भाषा है उस हिसाब से नोट्स बनाओ, क्योंकि अपनी लैंग्वेज के बनाए हुए नोट्स में बच्चा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये हो गई जेबीटी फर्स्ट ईयर पेपर 1 क्लास 1, ठीक है। चलिए, क्या टाइम हो गया हमारा, 11:49। ओके, चलो, कुछ पूछना है, कोई